Today we will start India and AI. कि दुनियादारी में जो एआई में चल रहा है वो ठीक है, भारत किस तरह बढ़ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, तो इसको समझेंगे विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू एआई। ओके, तो 8 मार्च यानी कि इस महीने की मार्च 2024 की न्यूज को उठाते हुए, यानी 24 मार्च से ज्यादा लेटेस्ट क्या होगा, अभी मार्च ही चल रहा है। बाकी जितनी भी डेवलपमेंट आएंगी आप अपने नोट्स में अपडेट करते रहना। तो कैबिनेट क्लियर्स रुपीज 10,000 करोड़ प्लान टू सेटअप कंप्यूटिंग कैपेसिटी। 10,000 करोड़ का प्लान भैया, 10,000 करोड़ का प्लान लिया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। इससे आपको ये पता लगेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर सरकार कितनी ज्यादा सीरियस है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। अभी हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा व्हाट इज एआई। एआई के अंदर मैंने आपको दिखाया चैट जीपीटी 16 किस तरीके के वीडियोस बना रहा है। इसमें मैंने सिर्फ चैट जीपीटी की बात करी है, अगर आप जेमिनाई बार्ड देखेंगे तो आपको और भी चीजें मिलेंगी। तो उसके ऊपर अब भारत फोकस क्यों कर रहा है, बिकॉज भैया ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने वाली है। और भारत चाहता है कि चाहे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, हार्डवेयर से रिलेटेड हो, भारत इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे और एक इंपॉर्टेंट कंट्री बने जो इस $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री का हिस्सा बने, राइट। तो यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड इंडिया एआई मिशन। मोदी जी ने लॉन्च भी करा था ये आपका इंडिया एआई मिशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया एआई मिशन with the outlay of rupees 10,372 crore 5 years, under which the government will allocate funds towards subsidizing private companies। यानी प्राइवेट कंपनीज को सब्सिडाइज रेट पे चीजें दी जाएंगी, सस्ते रेट पे। लुकिंग टू सेटअप एआई कंप्यूटिंग कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल, एक जगह अगर सेटअप करने की कॉस्ट 100 करोड़ आ रही है तो गवर्नमेंट उसके अंदर 10 करोड़, 20 करोड़ या जितना भी टैक्स को रिबेट करना हो वो सारी चीजें दी जाएंगी कि वो सस्ते में एआई को सेटअप कर सके इन द कंट्री। एंड ऑल्सो एलोकेट सीड फंडिंग भी दी जाएगी, यानी कंपनी स्टार्ट करने के लिए जो पैसा है 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, सीड फंडिंग भी देगी, क्योंकि एआई को सेटअप करने की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है। सीड फंडिंग फॉर एआई स्टार्टअप्स एंड क्रिएट अ फ्रेमवर्क फॉर क्यूरेटिंग नॉन पर्सनल डेटा अमंग अदर थिंग्स। लास्ट ईयर पीएम मोदी हैड अनाउंस्ड मिशन एंड सेड इट्स एम वाज टू एस्टैब्लिश कंप्यूटिंग पावर्स ऑफ एआई विद इन द कंट्री। यानी कि डिजिटल एक्ट की तो अभी तक हम बात कर ही रहे थे, अब प्रधानमंत्री का, प्लस अगर प्रधानमंत्री का फोकस है तो सरकार का फोकस है, सरकार का फोकस है तो सेंटर का फोकस है, सेंटर का फोकस है तो इवेंचुअली स्टेट्स का भी फोकस इसमें आ ही जाएगा। एंड दैट मींस पूरी कंट्री का फोकस है नाउ ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी पावर को प्रूव कर चुका है। अब सभी देख चुके हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज सो पावरफुल, तो कंप्यूटिंग पावर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्री में स्टैब्लिश करने की बात करी जा रही है। इसके लिए 10,372 करोड़ के प्लान की बात करी गई है। इधर नेक्स्ट 5 सालों के अंदर इतना पैसा लगाया जाएगा, बल्कि जितना मेरी समझ है 10,372 करोड़ से भी ज्यादा पैसा लगेगा आने वाले सालों के अंदर, क्योंकि जितना पैसा एआई में जाएगा इवेंचुअली आपको और फ्यूचर में कमा कर देगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बिकॉज अगर आप देखेंगे एनवीडिया जैसी कंपनी का अगर आपने नाम नहीं सुना तो आपको सुना होना चाहिए, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू एआई तो उसके ही जीपीयू लग रहे हैं, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज्यादा डेटा को प्रोसेस करा जाता है। तो इंटेल की जो चिप्स है या एएमडी की जो चिप्स है उनकी कैपेबिलिटी एनवीडिया की चिप्स की तरह नहीं है, और इसीलिए एनवीडिया के जो परसेंटेज राइज हुई है उसकी रेवेन्यू के अंदर, आई जस्ट शो दैट टू यू कितना परसेंट, इट्स अराउंड आई थिंक 230%। लेट मी जस्ट शो दैट टू यू। तो आप देखेंगे 126% से फॉर फिस्कल ईयर 2024 एनवीडिया रेवेन्यू स्काई रॉकेटेड बाय 126% से राइज हुआ है। ओके, अगर आप फुल ईयर लेंगे तो फुल ईयर रेवेन्यू रोज 217% टू अ रिकॉर्ड $47.5 बिलियन। एनवीडिया मेड अ $273 बिलियन इन जस्ट वन डे। $273 बिलियन एक दिन के अंदर। आप जरा सोचिए क्या ग्रोथ हुई है इस कंपनी की। एनवीडिया पोस्ट रेवेन्यू ऑफ 265% ऑन बूमिंग एआई बिजनेस। 265% ग्रोथ हुई है उसके ऊपर। मैं तो 225, 230 और 265% की ग्रोथ हुई है। और अगर आप स्टार्टिंग ईयर्स में इसको कंपेयर करेंगे इंटेल से बहुत पीछे चल रहा था,
बट आज आप देखिए कहां से कहां पहुंच गया। तो वैसे एनवीडिया बेसिकली गेमिंग रिलेटेड चिप्स या फिर जीपीयूज बनाता था, और आज आप देखिए आज वही चीज उसके काम में आ रही है। तो 265% ऑन बूमिंग एआई बिजनेस। आई होप आपको समझ में आएगा कि इसीलिए इंडियन कंपनीज को भी इसके अंदर कूदना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा, ताकि वी हमारे यहाँ पर भी ऐसी कंपनीज हो जो इस तरीके का रेवेन्यू बना सके। ओके, so moving further, it will provide better services to startups and entrepreneurs, and also promote AI application in the sectors of agriculture, healthcare and education. Obviously आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गवर्नेंस में यूज करने की बात करी जा रही है। ठीक है, आने वाले लेक्चर के अंदर वंस वी आर ओवर विद द इंडिया एंड एआई, देन वी विल आल्सो टॉक अबाउट गवर्नेंस एंड एआई। इसकी बहुत बात करी जा रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गवर्नेंस में कैसे यूज करा जाएगा। तो उसके अंदर बेसिकली पॉलिटी का एंगल निकल कर आता है। तो वी विल कवर अप दैट एंगल आल्सो, सो दैट कि साइबर से रिलेटेड यू गाइस आर वेरी क्लियर अगर कोई भी टॉपिक आता है तो। ओके, सो इट विल प्रोवाइड बेटर सर्विसेज टू स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, एंड आल्सो प्रोवाइड एआई एप्लीकेशन इन द सेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन. Under the AI mission, government will look to establishing computing capacity of more than 10,000 GPU, graphical process unit. इसी की मैं बात कर रहा हूँ जो एनवीडिया ने बनाकर 265% की ग्रोथ ली है, and also help develop foundational model with a capacity of more than 100 billion parameters trained on data sets covering major Indian languages for priority sector healthcare, agricultural, government. Because अगर आप एआई में घुसना चाहते हैं तो आपके पास भी तो फाउंडेशन मॉडल्स होने चाहिए आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। जैसे कि चैट जीपीटी के पास उसका खुद का फाउंडेशनल मॉडल है, गूगल के पास उसका खुद का फाउंडेशनल मॉडल है जो जेमिनाई में लग रहा है, जिसके बेसिस के ऊपर उन्होंने अपने एआई को बनाया है। तो इसके अंदर हमको भी इन्वेस्ट करके बनाना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि आपने आज डाला कल बन के तैयार हो जाएगा। कितने सारे इंजीनियर्स को, कोडर्स को लगना पड़ेगा, तब जाके चीजें तैयार होंगी। इज दिस क्लियर एवरीवन? कितनी सारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है इन सारी चीजों को बनाने के लिए। सॉफ्टवेयर तो चाहिए ही, आपको जीपीयूज भी चाहिए ना। अगर जीपीयू आपने बनाए ही नहीं तो आपके पास हार्डवेयर ही नहीं है करने के लिए। हार्डवेयर ही नहीं है तो क्या कर लोगे? क्लियर है सबको बातें? ओके, so moving further, this will provide Indian companies with their own computing hardware, a scarce resource globally, allowing them to create more AI application and arming the country to compete with better likes of United States, China, UK, which are ahead in the race to dominate the sunrise sector. यानी उगता हुआ सेक्टर है। अब यूएस, यूके, चाइना इन्होंने तो पहले ही पैसा लगाकर इस सेक्टर में काफी आगे बढ़ चुके हैं। फिलहाल हम पीछे हैं इसके अंदर, बट ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही पिछड़ गए हैं। अगर अभी भी हमने अपनी कमान को संभाला तो हम आने वाले टाइम में आगे जरूर आएंगे। बट इसके लिए जरूरी है कि हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पे फोकस करें। व्हेन इट कम्स टू एआई, तो हार्डवेयर के अंदर बेसिकली मैं जीपीयू की बात कर रहा हूँ, और फाउंडेशनल एआई, जो आपने फाउंडेशनल एआई की हमने यहाँ बात करी है, फाउंडेशनल जो मॉडल्स ऑफ एआई है विच इज बेसिकली रिलेटेड टू, मैं सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ। इन दोनों पर कंट्री को फोकस करना पड़ेगा। तो कंप्यूटिंग हार्डवेयर तो आपके पास होना ही चाहिए, नहीं तो आप भी किसी अब्रॉड की कंट्री से खरीदेंगे तो फिर आपको पैसा भरना पड़ेगा। बट अगर आपकी खुद की कंट्री की कोई कंपनी है जो बनाएगी, तो आप भारत में तो पैसा बनाओगे ही, तो बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज है जो इतने महंगे मॉडल्स अफोर्ड नहीं कर सकती है एआई के, या फिर उनके पास इतना पैसा नहीं है कि इतने महंगे जीपीयूज खरीद सके, तो हम एक रीजनेबल रेट पर उनको दे पाएंगे, एक इकोनॉमिकल रेट पर दे पाएंगे। हम उनके एआई मॉडल्स को भी बना पाएंगे जो उस कंट्री की नीड हो। इससे से भी बेसिकली अगर वो हमें आउटसोर्स करते हैं तो हम भी उनके लिए बनाकर काफी ज्यादा पैसा कमा पाएंगे, चाहे हमारी कंपनीज या गवर्नमेंट खुद इसके अंदर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करती है। Okay, but it is important that the country takes a huge lead in this. So last year, Indian conglomerates such as Tata Group and Reliance Industries announced partnership with top GPU makers NVIDIA to obtain computing infrastructure to build their own AI application. तो ये काफी अच्छी पहल है जिसके अंदर टाटा ग्रुप और रिलायंस जो ग्रुप है, जो बहुत मैसिव बड़े ग्रुप्स हैं, वो बढ़ रही है एनवीडिया के साथ एक तरीके का कोलैबोरेशन करने के लिए, जिसके जिसके अंदर हम भी जीपीयू चिप्स बनाए हमारे भारत के अंदर, जो हमारी कंपनी के लिए यूज होगी, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करा जाए। अब ये एआई क्यूरेशन यूनिट्स एसीयू विल आल्सो बी डेवलप्ड इन 50 लाइन मिनिस्ट्रीज, ये भी क्रिएट करी जाएंगी एआई की पहल में। द प्रपोजल आल्सो इंक्लूड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन एआई मार्केटप्लेस designed to offer AI as a service and pre-trained models to those working on AI application। यानी कि आप जैसे हमने पढ़ा था पहले, अगर आपका प्ले स्टोर वाला मॉडल आया,
ऐप वाला मॉडल आया कि बहुत सारी कंपनीज बन गई हैं जो आज की डेट में आपको ऐप बना के देती है। सिमिलरली यहाँ पर बात करी जाए एआई इज अ सर्विस। जैसे जैसे भारत निपुण होता जाएगा और बेटर होता जाएगा, कंपनीज और बेटर होती जाएंगी, तो वह एआई ट्रेन सिस्टम आपको बना के देंगी, एआई ट्रेन बॉट्स, बहुत सारी चीजें सॉफ्टवेयर बनाकर देंगी जिसको बेचा जा सकता है मार्केट के अंदर। तो एआई एज अ सर्विस, प्री ट्रेन मॉडल दिए जाएंगे। जो एआई एप्लीकेशन बनाना चाहती है तो उनके बेस मॉडल को यूज करा जाता है। जैसे अगर आज की डेट में अगर आप देखें, आपको फिग्मा पे बनाया जाता है, फिग्मा के ऊपर बनाया जाता है। तो इसी तरीके से आपको एक बेस मॉडल एआई का दिया जा सकता है जिसको आप यूज करके अपनी कंपनी रिलेटेड स्पेसिफिक चीजें भी बना पाएंगे। ओके, तो India's artificial intelligence market is projected to touch $17 billion by 2027, growing at an annual rate of 25 to 35% between 2024 to 2027, according to IT industry. तो $17 बिलियन का तो सिर्फ भारत का मार्केट होगा 2027 तक। 2027 से लेके 2030 तक, मतलब 2027, हाँ 2027 तक, नॉट इवन 30। तो 2024 से लेके 2027 तक $17 बिलियन का जो मार्केट एआई का, वो सिर्फ इंडिया का है। दुनिया को तो छोड़ दो आप, $17 बिलियन, दिस इज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। $17 बिलियन का आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मार्केट टच करेगा, जो प्रोजेक्टेड रिपोर्ट है आपकी नैस्कॉम की। तो during the infrastructure setup the priority will be placed on selecting most advanced GPU, क्योंकि AI के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्डवेयर पीस है वो ये जीपीयू ही है। ठीक है, ये जीपीयू ही है, इसी पे तो सारा गेम टिका हुआ है। इसी के ऊपर 263% की ग्रोथ ले ली एनवीडिया, तो चिप मेकर है। यहीं पर अगर यही नहीं हुआ तो चीजें नहीं हो पाएंगी। However, it is worth noting that NVIDIA's A100 chip, considered to be the most cutting edge for AI application, cost around $10,000, meaning that a data center of 10,000 such GPUs would cost around $100 million. That is approximately 8,000 crore. सोचिए कितना पैसा है इसके अंदर। अगर एनवीडिया इस तरीके के सेटअप करने लगा तो आप समझिए खुद सरकार बन जाएगा, खुद कंट्रीज खरीद लेगा ये। ओके, तो एआई एप्लीकेशन कॉस्ट अराउंड, एक एआई की ये जो चिप है एनवीडिया की, ये एक चिप आपकी है $10,000 की। और आपको अगर एक सेंटर सेटअप करना है 10,000 जीपीयू का, तो उसके अंदर आपकी कॉस्टिंग पड़ेगी $100 मिलियन, जो अप्रोक्सीमेटली है 8,000 करोड़। 100 मिलियन मतलब $1 बिलियन ही मान लो आप इसको। तो $1 बिलियन 8,000 करोड़ के आसपास आपका खर्चा आएगा इसको बनाने के अंदर। ह्यूमंगस मनी, राइट। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि भारत में भी कोई एनवीडिया टाइप की कंपनी जन्म ले। देखते हैं, यानी आप आने वाले टाइम में जो आज की डेट में आप सीईओ देखते हैं, जो एक बहुत बड़ा सीईओ, कोई बहुत बड़ा जो एंटरप्रेन्योर फ्यूचर में आने वाला है भारत से अगर जो आए, तो डेफिनेटली कोई ना कोई एआई के सेक्टर से डेफिनेट होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब वो बंदा कौन होगा वो तो हमको नहीं पता, बट ही विल डेफिनेटली कम फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वन ऑफ द बिग एंड टॉप सीईओज। एंड जो पैसा भी बनाएगा, और आई थिंक गवर्नमेंट में बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलेगा वो, तो वो डेफिनेटली जरूर एआई से तो आएगा ही आएगा। तो गवर्नमेंट विल आल्सो फाइनेंस डीप टेक स्टार्टअप्स एट वेरियस लेवल्स ऑफ ग्रोथ एज पर द कैबिनेट अप्रूवल ऑफ द total outlay. Roughly 2,000 crore has been earmarked towards this. The government will also set up India AI Innovation Research Center, which will undertake the development and deployment of large foundation models with a focus on indigenous large multimodal models and domain specific foundational models. तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, बट हमारे लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है कि इंडिया एआई इनोवेशन रिसर्च सेंटर को भी सेटअप करा जाएगा। इसकी भी बहुत बात हो रही है, इंडिया एआई इनोवेशन रिसर्च सेंटर, जहां पर बेसिकली जो फाउंडेशनल मॉडल हैं आपके, जो सॉफ्टवेयर मॉडल्स हैं, जो कोडिंग मॉडल्स हैं, जो एआई में यूज होगी, उस पर काम होगा। तो एक तो जीपीयू वाला है जहां पर चिप बनाई जाएंगी, जो हार्डवेयर वाला पार्ट है उस पर काम होगा। और दूसरा काम होगा यहाँ पर इंडिया एआई इनोवेशन रिसर्च सेंटर में, जहां पे डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट कराई जाएगी लार्ज फाउंडेशनल मॉडल्स विद अ फोकस ऑन इंडिजिनस, यानी हम खुद बनाएंगे अपने मल्टी मॉडल मॉडल्स बनाएंगे एंड फाउंडेशनल मॉडल्स बनाएंगे रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके लिए करीबन 2,000 करोड़ रखे गए हैं
close to rupees 2000 crore has been earmarked for this center. An India AI database platform will also be set up as a part of program which will look at leveraging the quality, access and use of non-personal data and non-personal personal data sets को use नहीं करा जाएगा AI innovation के लिए. So AI data set platform बनाया जाएगा. यहाँ पर बात करी गई है इंडिया AI इनोवेशन रिसर्च सेंटर, जहां पर AI के फाउंडेशनल मॉडल्स बनाए जाएंगे. उसके बाद है इंडिया AI डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म, ये डेटा से रिलेटेड है. इंडिया AI डेटा सेट्स मॉडल्स, इस पर भी काम करा जाएगा. प्रोग्राम विच विल लुक एट लेवरेजिंग द क्वालिटी एक्सेट यूज ऑफ नॉन डेटा सेट्स पर काम करा जाएगा, जो इवेंचुअली AI यूज करेगा, जिसके बेसिस पर आप वीडियोस टेक्स्ट, जैसे आप चैट जीपीटी पे जाते हो तो वो डेटा सेट्स को चेक करता होगा ना, एक्वायर करता होगा, उसके बेसिस पर आपको इंफॉर्मेशन देता है कि ये हुआ वो हुआ, तो उसकी बात करी जा रही है. So the platform will tasked with hosting identified high quality AI ready database sets. The platform will be tasked with hosting identified high quality AI ready data sets. अब डेफिनेटली इसके लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तभी इतने करोड़ों की बात करी जा रही है. इंडिया नाउ हैज ओवर 100 जनरेटिव AI स्टार्टअप्स. हाउएवर द इन्वेस्टमेंट इनटू द स्पेस हैज बीन कंपैरेटिवली स्मॉल. है इंडिया में AI स्टार्टअप्स आए, बट इतना पैसा नहीं लगा है. अगर आप यूके, यूएस, चाइना की बात करेंगे, उन्होंने तो एकदम इंक्लूडिंग सऊदी इतना पैसा डाला है इसके अंदर. The US saw nearly $250 billion private investment into AI startups between 2013 and 2022, while investment in India stood at just $8 billion. और वहां पर कोई सरकार इन्वेस्ट नहीं कर रही थी, प्राइवेट कंपनीज ही प्राइवेट प्लेयर्स इन्वेस्टमेंट कर रहे थे. तो प्राइवेट प्लेयर्स ने करीबन $250 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी है, और 2013 से लेकर 2022 तक $250 बिलियन की, और इंडिया में सिर्फ $8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है. Over the same period, China saw $95 billion of investment, while for the UK the number stood at $18 billion as per data from AI Index. तो यूके हमसे थोड़ा सा ही आगे $10 बिलियन को लेकर, बट अगर आप चाइना की बात करेंगे $95 बिलियन तक पहुंच गया, और यूएस ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करा है एआई को लेकर. However, startups facing resource constraints have been petitioning the government to invest computing infrastructure to ensure also they get access and do not lose out in dynamic AI race. तो हमारे स्टार्टअप्स बार बार सरकार के पास जा रहे हैं कि दे शुड, द सरकार को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए. यहां तक सबको समझ में आया? ओके. अगर हम सऊदी की बात करें, सऊदी हैज इन्वेस्टेड बाय नाउ, सऊदी ने कितना इन्वेस्ट कर दिया एआई के अंदर? 40-50 बिलियन डॉलर बता रहा है इनका भी. So the AI Roman revealed that over 70% of PIF investment are within Saudi Arabia. We invest between 40 billion to 50 billion dollar, which will continue. नहीं, ये तो किसी स्पीच का स्पेसिफिक अभी मिल नहीं रहा है मेरे को. हाँ, सऊदी अरेबिया इज इन्वेस्टिंग इन हेविली इन AI. तो द लार्जेस्ट की कुछ ये भी बिलियन डॉलर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं आ पा रहा है मेरे पास. ठीक है. तो द सेंटर्स लेटेस्ट मूव विल इनेबल AI स्टार्टअप्स to create foundational models from scratch from a variety of application from which they were earlier dependent on models from the likes of OpenAI and Meta. तो अभी तक हम OpenAI और Meta पे डिपेंडेंट थे, बट अब जब सरकार इस पे 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है, तो उससे काफी फायदा होगा इंडियन स्टार्टअप्स को भी. तो प्लेइंग कैचअप, अभी तो फिलहाल कैचअप ही खेलना पड़ेगा आपको. तो ग्लोबली मैंने बोला ही था, सऊदी अरेबिया, कंट्रीज लाइक यूके, सऊदी अरेबिया एंड यूएई have been shelling big money to acquire AI chips to boost their countries companies. बेसिक गेम तो ये चिप्स का ही है, चिप्स के ऊपर ही आपका ये सारा का सारा गेम चलना है, तो ये एक्वायर कर रही है. फॉर इंस्टेंस, यूके इज बिल्डिंग अ national AI resource as a part of which it would acquire 5,000 NVIDIA GPUs. इतनी GPUs की डिमांड बढ़ गई है कि NVIDIA GPUs बना ही नहीं पा रहा है, बहुत ज्यादा डिमांड है, एंड दे आर रनिंग बिहाइंड स्टॉक्स. ओके, इतनी ज्यादा डिमांड है NVIDIA की GPUs की. Okay, so for instance, the UK is building national AI resource as part of which it would acquire 5,000 NVIDIA GPUs. So globally, countries like UK, Saudi Arabia, UAE have been shelling big money की इन GPUs को, इन chips को acquire करा जा सके. Saudi Arabia through King Abdullah University of Science and Technology reportedly bought 3,000 NVIDIA GPUs worth 40,000 each. एक चिप $40,000 की थी. 40,000, $40,000 की एक चिप ईच, और उन्होंने 3,000 खरीदी.
This year, UAE announced $500 million investment to Falcon Foundation to develop open source AI models and provide technology access to emerging economies. तो सबका फोकस इसी के ऊपर हो गया है. आप जरा सोचिए कि एआई पे कितना ज्यादा फोकस है. गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो रही है बिलियन डॉलर्स में, मिलियन डॉलर्स में इन चिप्स को एक्वायर करने के लिए. तभी तो एनवीडिया का जो मार्केट प्राइस है, मतलब आप सोच ही सकते हैं हाउ मच द कंपनी इज मेकिंग. इट इज मेकिंग हर दिन करोड़ों रुपए में बन रहा है, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए बन रहे हैं. ठीक है. सो इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया ओन चैट जीपीटी स्टाइल एआई मॉडल हनुमान भी है. तो इट वाज इन न्यूज. So idea of having a homegrown artificial intelligence foundational model gained traction when questions were raised about accuracy and biases against some large language models developed by global tech giants including Google. Hanuman is a series of open source Indic languages, though हमारी लैंग्वेजेस को यूज करेगा. एआई मॉडल्स नेम्ड आफ्टर हिंदू डीटी, हमारे हनुमान भगवान के ऊपर बनाया गया. इज द रिजल्ट ऑफ वन सच प्रोजेक्ट बाय आईआईटी बॉम्बे जिसका नाम है हनुमान. तो दिस इज ऑल्सो एन एआई मॉडल. तो इंडिया ओन चैट जीपीटी स्टाइल एआई मॉडल बनाया गया है. ऑब्वियसली इसके अंदर और रिसर्च, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत है. आपको बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, तब जाके आपके ग्लोबल लेवल के प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स बन पाएंगे. खासकर अगर आप ओपन एआई गूगल की बात करें, ह्यूमंगस बहुत इन्वेस्टमेंट करी गई है, तब जाके ये प्रोडक्ट क्रिएट करे गए हैं. तो हमको भी इतनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तब जाके ऐसे ग्लोबल लेवल के प्रोडक्ट्स हम बना पाएंगे और compete कर पाएंगे. तो दिस इज व्हाट करंटली इंडिया और एआई के अंदर हो रहा है. व्हाट इज करंटली हैपनिंग इन इंडिया एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. होप यू गाइज आर क्लियर व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया एंड एआई. लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस करा था व्हाट इज एआई. आज हमने डिस्कस करा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंडिया. इंडिया में करंटली क्या हो रहा है, ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है व्हेन इट कम्स टू इंडिया. Okay. So coming back to him, so developed in partnership with Sita Mahalakshmi Healthcare, Hanuman can generate both text and speech in several Indian languages. First version of model is scheduled to be launched in late March. तो आएगा तो आप इसको देख पाएंगे, डेफिनेटली इसको चेक करना. तो यहाँ पर हमारा इंडिया एंड एआई का टॉपिक कंप्लीट होता है. What is happening in India and artificial intelligence. तो गाइस थैंक यू वेरी मच. इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. अगली क्लास से मिलेंगे और बातचीत करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे. जय हिंद, बाय बाय.